जो मुख्य आरोपी था पूर्व पार्षद अब्दुल हकीम कुरैशी, उसकी जमानत याचिका माननीय न्यायालय ने खारिज की है। साथ ही माननीय न्यायालय ने अपनी उस टिप्पणी में कहा है कि जो अब्दुल हकीम कुरैशी था, पीड़िताओं को डरा धमका कर सोहेल हुसैन नाम के युवक के साथ भेजने के लिए मजबूर करता था तथा साथ ही उनको पीड़िता को कहता था कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तो उसका निकाह उसके साथ करा देंगे और तुम वह हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपनाओ, बुर्का पहनने के लिए इस तरह का उन पर दबाव डालता था। साथ ही उसने जो मेन उसका था अब्दुल हकीम कुरैशी का जो कृत्य था वो सोहेल हुसैन के साथ षड्यंत्र रखकर उसको सहयोग करने का था। इसके माननीय न्यायालय ने गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए आज उसकी जमानत की याचिका खारिज की। कौन सी कोर्ट में क्या मामला था और किसकी सजा? ये विजयनगर के अंदर 3 मुकदमे दर्ज हुए थे, एक 60, 61 और 62/25। इसके अंदर ये था कि एक संगठित तरह का अपराध था जो सुनियोजित तरीके से हिंदू पीड़िताओं को टारगेट करके किया गया था तथा उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वह उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करें, वह अपनी सहेलियों को लाएं, उनसे दोस्ती कराएं और साथ ही उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर कर रहे थे कि कलमा पढ़ें, वो रोज़ा रखना शुरू करें, बुर्का पहने, वह हिंदू धर्म में आस्था छोड़कर मुस्लिम धर्म में अपनी आस्था रखें। ये एक तरह का लव जिहाद का मैटर था जिसके अंदर आज मुकदमा संख्या 61/2025 के अंदर जो मुख्य आरोपी था पूर्व पार्षद अब्दुल हकीम कुरैशी, उसकी जमानत याचिका माननीय न्यायालय ने खारिज की है। साथ ही माननीय न्यायालय ने अपनी उस टिप्पणी में कहा है कि जो अब्दुल हकीम कुरैशी था, पीड़िताओं को डरा धमका कर सोहेल हुसैन नाम के युवक के साथ भेजने के लिए मजबूर करता था तथा साथ ही उनको पीड़िता को कहता था कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तो उसका निकाह उसके साथ करा देंगे और तुम वह हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपनाओ, बुर्का पहनने के लिए इस तरह का उन पर दबाव डालता था। साथ ही उसने जो मेन उसका था अब्दुल हकीम कुरैशी का जो कृत्य था वो सोहेल हुसैन के साथ षड्यंत्र रखकर उसको सहयोग करने का था। इसके माननीय न्यायालय ने गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए आज उसकी जमानत की याचिका खारिज की। कौन सी कोर्ट में चल रहा था? पॉक्सो 1 कोर्ट का था जिसकी सुनवाई पॉक्सो 2 न्यायालय द्वारा की गई और आदेश दिया गया।